नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों के मूड पर अगर आज नजर डालें तो एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिल रहा है। याद रहे कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल गुरुवार है, यानी कि इस सीरीज की एक्सपायरी का दिन। और इस बीच 19400 के ऊपर वापसी दिखाता हुआ निफ्टी 440 तक के लेवल्स, इस समय 97 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक भी थोड़ी सी चुस्ती दिखा रहा है, आज करीब 162 अंकों की बढ़त पर कारोबार, और ये 44,655 के लेवल्स पर आ चुका है। मिड कैप्स में तो जोश था ही, और आज ये तीसरा सत्र इस हफ्ते का जहां पर मिड कैप इंडेक्स में मोमेंटम है और करीब 270 अंकों की बढ़त पर इस समय मिड कैप इंडेक्स कर रहा है कारोबार। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप ध्यान देंगे तो वो लगभग 3:1 के दायरे में है। अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन। अब तेजी कहां से आई है? मेटल स्टॉक्स, रियल एस्टेट, ऑटो कंपनियां, वहां पर रुझान खरीदारी का। लेकिन आज जो बड़ा मूव है वो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रहा है। रिलायंस का योगदान है करीब 15 से 16 अंकों का इस 100 पॉइंट की तेजी में। उसके बाद एक्सिस, एचडीएफसी बैंक में तेजी और इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स भी है जो बढ़त की तरफ ही है। मुनाफा वसूली में अपोलो, एशियन, बीपीसीएल और पावर ग्रिड। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक बुरा दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राहकों के लिए राहत की खबर सरकार की तरफ से आई है कि एलपीजी सिलेंडर आपके लिए 200 रुपये सस्ता होगा। और उसके बाद एचपीवीपी आईओसी में मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ साफ तौर से देखा गया है। चलिए, अब हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स इन्होंने कल दिए, उसका कितना फायदा इनके रिटर्न्स में बना है, वो आपकी स्क्रीन पर है। हरीश जुजारे 3% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, 1.2% के रिटर्न्स पर अमोल हैं, नेगेटिव रिटर्न्स, आई बेग योर पार्डन, एंड -2.4% के रिटर्न्स यहां पर अमित के बन रहे हैं। ये थी कल तक की सिचुएशन। आज की अप्रोच कैसी रहेगी, कितनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना है? अमित, मामला थोड़ा सा मार्केट में बेहतर हो रहा है, पोर्टफोलियो को सुधारने के लिए क्या रणनीति होगी? मैम डेफिनेटली ट्राई किया जाएगा। थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है मॉर्निंग में। मैंने कल केपीआर मिल दिया था, सुबेरे मूव नहीं कर रहा था, एग्जिट कर गया, बाद में वो टारगेट हिट कर गया, तो कैश स्टॉक्स में ऐसे ही होता है, बैड लक। एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, मैम निफ्टी की पोजीशन काफी बेटर है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा लगता है बाजार का मोमेंटम काफी बेटर हो रहा है। जब तक मेरे हिसाब से 19,350 इंटैक्ट है, मुझे लगता है 19,500 550 के लेवल्स हमें नजर आएंगे। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें, वो कल भी बेटर प्लेस था, एंड इवन दैट इज ट्रेडिंग अबाउट द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मुझे लगता है आगे चल के यहाँ पे भी मोमेंटम आएगा। थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी, एंड वील मूव अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक सलाह है इस समय इंडेक्स पर। अमोल, आप कुछ खास ट्रैक करेंगे आज? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक इंडेक्स पे ही फोकस है, और अच्छा खासा एक बाउंस बैक आया है इंडेक्स में, और बेस्ट पार्ट ये है कि क्वालिटी भी है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी इंप्रूव हुआ है। सो इंडेक्स स्टॉक के ऊपर भी फोकस है और मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस है। तो एक मिक्स व्यू है, बट पॉजिटिव बायस ही है, पॉजिटिव बुलिश ही है, बायस बुलिश पॉजिटिव ही है। ओके, सॉरी। बाइश बुलिश है, तेजी का मूड है, बेसिकली जो रुझान है वो खरीदारी का होना चाहिए। अच्छा, हरीश जो ये पहली दफा गेम शो खेल रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। हरीश, कोई खास थीम आपने आज के लिए पकड़ी है क्या? मार्केट में लग रहा है कि पीएससी सेक्टर और पीएसयू सेक्टर्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम है, और हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में भी बहुत बहुत सारा मोमेंटम है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं आज के दिन। मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर्स में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके, पीएसयूज पर नजरें। आज पीएसयू बैंक ठीक है, ½ % ऊपर, और बाकी पीएसयू अंडरटेकिंग्स में भी हम देख रहे हैं कुछ खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। चलिए, अब स्टॉक्स देखना शुरू करते हैं। शुरू करेंगे आज अमित के साथ, और अमित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल वाकई में इनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो गई, क्योंकि केपीआर जब इन्होंने एग्जिट किया उसके बाद चला, और कल टेक्सटाइल स्टॉक्स में भरपूर तेजी देखने को मिली। तो इन्होंने आरबीएनएल में एग्जिट किया है, आरबीएल बैंक में प्रॉफिट बुक किया। 2 ट्रेड्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, वो है मारुति और एनटीपीसी का। नया ट्रेड अमित आपका क्या रहेगा? मैम इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा टाइटन। टाइटन में एक अच्छा खासा हमने कंसोलिडेशन देखा है पिछले 8 से 9 दिनों का। काफी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बढ़िया तरीका से इस मार्केट वॉलेटिलिटी में होल्ड कर रहा है, और आज के सत्र में हम लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम अपटेक आएगा।
3096 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखूंगा 3000 का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 3350 के। 3350 के लिए टाइटन में तेजी करके चले, तेजी वाला ट्रेड ये 3000 का स्टॉप लॉस रहेगा और देखिए स्टॉक करीब करीब 3100 की तरफ बढ़ रहा है, आधे % का इजाफा। कल दोपहर से ही दरअसल टाइटन के शेयर में अच्छी तेजी बनी थी। एक टाइटन था, दूसरा ट्रेंड था, जिसको हम कल क्लोजिंग आवर के दौरान डिस्कस भी कर रहे थे। अब आते हैं हरीश के पोर्टफोलियो पर, और हरीश के पोर्टफोलियो में नवीन फ्लोरीन एक तो ये इन्होंने कैरी किया है, दूसरा वरुण बेवरेजेस को भी ये होल्ड कर रहे हैं। अब फेडरल बैंक में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया और कमिंस में भी प्रॉफिट बुक किया है। क्या नया जोड़ेंगे आप हरीश? मुझे लग रहा है कि HAL एक अच्छा स्टॉक रहेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो मुझे लग रहा है कि एक लंबा कंसोलिडेशन फेज में था, ऑलमोस्ट 2 मंथ। उसके बाद एक नया हाई बनाया था पिछले हफ्ते में, लेकिन अभी फिलहाल एग्जैक्टली सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं कट करंट लेवल्स। 39.45 करंट प्राइस चल रहा है। मेरा टारगेट रहेगा 4120 और स्टॉप लॉस रहेगा 3870। 3870 के स्टॉप लॉस के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तेजी का ट्रेड लेना है। 4120 के आसपास ये टारगेट आपने दिया है। इनफैक्ट आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी हाल पर, मुझे याद है सुबह में, और इसको लेकर कुछ बाजार बुलिश होता हुआ दिखाई दिया है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। ये फिलहाल आपके लिए इस समय का ट्रेड। एलारा ने इनफैक्ट बहुत बड़े टारगेट्स दिए। 4620 का टारगेट एलारा का हाल पर था और इन्होंने अपना टारगेट 3780 से बढ़ाकर 4620 किया, इसीलिए हाल पर अब नजरें हैं और वहां पर 4120 इंट्राडे के लिहाज से वो टारगेट्स हरीश ने दिए हैं। चलिए अब अमोल का पोर्टफोलियो देखेंगे। अमोल ने मेरे ख्याल में PNB हाउसिंग कैरी किया है और GIC के ट्रेड को भी ये कैरी कर रहे हैं। आज सुबह में इन्होंने एग्जिट किया औरबिंदो फार्मा में 831 के लेवल्स पर। अमोल, आपका नया ट्रेड? मुझे एक HEG एक अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 1766 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टारगेट लग रहा है कि 1900 तक जा सकता है ये, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1730। काफी कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक और फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। ओके, तो ये एक अच्छी रैली दिखा सकता है। HEG 1900 का टारगेट आप दे रहे हैं और 1730 वाला स्टॉप लॉस काम करेगा। ये है फिलहाल आपके लिए व्यू। अच्छा, एक दो ट्रेड्स जिस पर राय मैं आपसे लेना चाहूंगी। कंस्ट्रिंग कल एक्सपायरी है और तगड़े रोल्स देखने को मिले हैं एम्फेसिस जैसे काउंटर्स में। कल तक हम परसिस्टेंट पर भी नजरें डाल रहे थे। इनमें कोई इंडिकेशन है क्या अमित, कुछ और तेजी आ सकती है क्या इन मिड कैप IT प्लेयर्स में? जी डेफिनेटली अशरफा मैम, मिड कैप IT में डेफिनेटली ट्रैक्शन है। इसके रिलेटिव्स इन कंपेरेटिव टू जो लार्ज कैप IT स्टॉक्स है उससे काफी बेटर है। परसिस्टेंट इज प्लेस वेल। LTTS का स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। एम्फेसिस की जो आपने बात की, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हमें ये 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मिल रहा है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है। एम्फेसिस में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 2320 का। टारगेट्स लगभग 2450 के रहेंगे। ओके, तो एम्फेसिस में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आता हुआ, और यहाँ पर दरअसल में ये नजरें हैं स्टॉक पर क्योंकि काफ़ी तगड़ा रोल ओवर देखने को मिला है। करीब करीब 80% तक का रोल ओवर इस समय आपको दिखाई देगा एम्फेसिस में। चलिए काम करते लेते हैं एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स ये जो ट्रेड्स आए हैं उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है उसकी बातचीत करेंगे। आज कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, अब उसका क्या इम्पैक्ट है स्टॉक्स में और क्या ट्रेड फॉलो थ्रू होना चाहिए या नहीं, उस पर भी एक राय लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है, उसका कितना फायदा मिल रहा है उस पर आएंगे। लेकिन आज ब्लॉक डील्स का दिन और लगातार दूसरा सत्र जहां पर जोमेटो में ब्लॉक्स होते हुए दिखाई दिए। आज सॉफ्ट बैंक ने कुछ हिस्सेदारी बेची है। इनफैक्ट जोमेटो ही नहीं, स्पंदना स्फूर्ति में भी बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, बड़े सौदे हुए हैं। इस पर एक अपडेट लेते हैं। यतिन हमारे साथ है। यतिन, अब जोमेटो तो 98 हो गया। बिल्कुल, और 98 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 94 रुपीज़ पे आज SVF ग्लोबल यानी सॉफ्ट बैंक की एक इकाई ने अपने 10 करोड़ शेयर्स बेचे। लगभग 1.17% इक्विटी 940 करोड़ रुपए में इन्होंने एग्जिट किए। कोटक सिक्योरिटीज़ ने सौदा किया और बहुत बखूबी ये ब्लॉक विंडो में आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। और जैसे ही ब्लॉक विंडो में जोमेटो का ये सौदा पड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ा, स्टॉक में आज 5% की तेज़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ।
क्लियरली मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अब ये जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसको वैल्यूएशन दे रहा है, गिवन द फैक्ट दैट इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ चुना है। आज HSBC का भी एक रिपोर्ट आया जहां इन्होंने टारगेट जो है 102 रुपये से बढ़ा के 120 रुपये कर दिया, और इन जनरल ब्रोकरेजेस का अब टारगेट का जो रेंज है वो 90 से 120 से ज़्यादा का होता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके बाद जोमेटो के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति में भी 38 लाख शेयर का बड़ा सौदा आपने होता हुआ देखा। हमारी जानकारी के हिसाब से वेलिएंट फंड और कंपनी के जो को फाउंडर हैं पद्मजा रेड्डी, इन दोनों ने शेयर्स बेचे हैं और लगभग 5.5% इक्विटी का ये सौदा आपको 250 करोड़ तक की वैल्यू का होता हुआ दिखाई पड़ा है। और ऑब्वियसली ये डिस्काउंट पे हुआ ट्रेड, और डिस्काउंट पे होने के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत हलचल आपको देखने को मिल रही है। तो वेलिएंट फंड और पद्मजा रेड्डी के सेलिंग के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। तो स्पंदना स्फूर्ति आज थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, करीब 2-2.5% नीचे। और दूसरी तरफ जोमेटो जो आसमान छू रहा है, और जोमेटो पर हमने देखा है एक के बाद एक ब्रोकरेजेस का भी भरोसा बढ़ता हुआ। 120 का टारगेट यहाँ पर जोमेटो पर दिया था। अच्छा यतिन, आप बने रहिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो इनफैक्ट यतिन और मैं डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के दौरान, कि गैबोन में दरअसल एक कू घोषित कर दिया गया है, और ये हुआ है जब हाल ही में इन्होंने दरअसल तीसरी दफा उनके मौजूदा प्रेसिडेंट को नियुक्त किया। अब गैबोन की आर्मी ने देश पर कंट्रोल सीज कर लिया है। इसका इम्पैक्ट कुछ भारत में लिस्टेड कंपनियों पर आ सकता है। यतिन, क्या डिटेल्स हैं? तो देखिए, जो एनालिस्ट से बातचीत कर रहे थे और अभी जो व्यू आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि गैबोन जो कि अफ्रीका का एक नेशन है, ओपेक का मेंबर है, इन्होंने जब तीसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किया जिसके रिजल्ट 3-4 दिन पहले ही आए थे, वो आर्मी को नामंजूर थे और इसीलिए आर्मी ने वहां एक कूप कर दिया है, यानी सरकार का तख्ता पलट करके मिलिट्री रूल लागू करने की कोशिश अभी हो रही है। और ब्लूमबर्ग और BBC के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जनरल जो वहाँ की लोकल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मिलिट्री ने कैपिटल को घेर लिया है और वहाँ टेक ओवर की पूरी कोशिश हो रही है। तो पावर स्ट्रगल हो रहा है, और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे थे वो मिलिट्री ने साइड में दरकिनार कर दिए हैं, उसको साइड में रख दिए हैं। और ये एक्शन के बाद आपने देखा होगा प्लाई स्टॉक्स में एक बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि सेंचुरी प्लाई हो, ग्रीन प्लाई हो, ग्रीन पैनल हो, इन सभी का जो रॉ मटेरियल है और इनकी जो केपेक्स है वो गैबोन में हुई है। तो इनका जो माल है, जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल्स के विनियर गैबोन से आते हैं, ग्रीन प्लाई के जो रॉ मटेरियल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं वो गैबोन में एस्टैब्लिश्ड हैं, क्योंकि वहाँ एक मिलिट्री रूल आ रहा है। और तीसरी बार जब वो सेम जो आदमी है वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, तब मिलिट्री का इंटरवेंशन हो गया। तो शायद एक सेंटिमेंटल नेगेटिव अभी इन प्लाई कंपनीज पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्योरली शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी बहुत दिक्कत का मामला रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि जैसे ही पावर चेंज होगा, जो वहाँ फैक्ट्रीज है, वहाँ जो बिजनेसेस है, उनका क्या होगा। तो हाँ, जो भारत का निवेश है और भारतीय कंपनियों का निवेश है, उनमें सबसे आगे नेचुरल रिसोर्सेज वाइज और कैपिटल एलोकेशन वाइज प्लाई कंपनियों का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, जिसके कारण सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई, इन दोनों ही काउंटर्स में आप थोड़ी बहुत बिकवाली देख रहे हैं। और शायद बाजार इसको धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है, शेयर्स भी लगभग डेज लो पे आके ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दबाव बनता हुआ इन काउंटर्स में इस पैक पर नजरें रहेंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन कंपनियों ने वहां पर सोर्सिंग की हुई थी गैबोन से प्लाईवुड के लिए, स्पेशली जैसे यातिन मेंशन कर रहे हैं, विनियर यूनिट भी सेंचुरी प्लाई की वहां पर लगी हुई है। तो नजर रखनी चाहिए इन काउंटर्स पर। शुक्रिया यातिन इस अपडेट पर। ये डेवलपमेंट आ रही थी तो हमने सोचा उसको आपके सामने पेश कर दिया जाए। चलिए फटाफट से एक रिकैप अब आपके लिए लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का, जहां पर एक स्टॉक हमारे जानकारों ने दिया है। अब उसका कितना फायदा मिल रहा है ये आपकी स्क्रीन पर है। हरीश ने हैल नया स्टॉक जोड़ा, हालांकि यहां पर जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो आप दिखाइएगा प्लीज। 4120 के टारगेट के साथ इन्होंने तेजी की है। 3870 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। वरुण बेवरेजेस ये कैरी कर रहे थे, वहां पर भी थोड़ा सा फ्लैटिश टू नेगेटिव ट्रेड है। नवीन फ्लोरिन 0.71% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। ये टारगेट स्टॉप लॉसेस अगर आपने मिस किए हैं तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। अगला आप पोर्टफोलियो लेकर आइएगा हमारे अमित का। चलिए, तो अमित ने टाइटन जोड़ा, 3350 का टारगेट है, 3000 का स्टॉप लॉस, और एनटीपीसी इन्होंने कैरी किया 232 के टारगेट के लिए, और 9900 का टारगेट है मारुति का जो ट्रेड कैरी कर रहे हैं। रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे यहाँ पर।
तो मारुति 0.5% जोड़कर दे रहा है, 0.2% के रिटर्न्स एनटीपीसी, टाइटन 0.13% जोड़कर दे रहा है। अमोल के पोर्टफोलियो में भी 2 ट्रेड्स कैरी हुए, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है वो है एचईजी, 1900 टारगेट, 1730 स्टॉप लॉस। जीआईसी 235 के लिए कैरी किया और पीएनबी हाउसिंग 695 के लिए इन्होंने किया है कैरी। चलिए अब रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 0.05% का योगदान पीएनबी का, 0.73% का योगदान जीआईसी का एंड 0.05% तक का योगदान एचईजी का। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है हमारे तीनों ही जानकारों की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर होगी हाजिर। मुनाफे का मीटर अभी भी हरीश के ही फेवर में, 4% के रिटर्न्स इधर। अमित आ चुके हैं पॉजिटिव टेरिटरी में, 0.16% का पॉजिटिव गेन एंड अमोल ने भी अपने पोर्टफोलियो में रिकवरी दिखाई है, अब -0.2% के रिटर्न्स है। पूरा दिन बाकी है और 2 दिन और बाकी है दरअसल इस हफ्ते के लिए। तो हमारे जानकारों की तरफ से आई एम श्योर बड़े सौदे आएंगे, उसका फायदा भी आपके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। जो भी बदलाव हमारे जानकार करेंगे पोर्टफोलियो में आगे, उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगा और साथ ही 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम रिकैप वैसे भी लेकर आते हैं। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक। आगे आप देखिएगा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।